श्री राधा वल्लभ श्रीवंश राधे राधे। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग आ चुके हैं, लेकिन जो कल सभी भक्त ये सवाल पूछ रहे थे कि किस फैमिली ने जो है महाराज जी को ऐसा बोला है जिसकी वजह से महाराज जी ने अपनी पदयात्रा बंद करी है, तो उनको एक्सपोज करो। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो देखते हैं एक बार इस वीडियो को। भ्रमण एवं दर्शन के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने एवं आतिशबाजी चलाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस मामले में सुनरख मार्ग स्थित NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने बैठक आयोजित कर रात्रि के समय म्यूजिक बजाने और आतिशबाजी चलाने पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई। तो ये वीडियो में जितने भी लोग अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सभी एक ही परिवार मात्र के सदस्य हैं जो भी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें सभी एक ही परिवार मात्र के सदस्य के बीच में हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने यहाँ से ढोल लगाने पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई। तो इसमें वीडियो में जो बोल रहे हैं ये इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, जो अपने आप को इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि महाराज जी के यहाँ से जो पटाखे चले उसको देख के डर के मैं भागा, जिससे बच्चे चिल्लाए थे। उस बच्चों की चीखें देख के मैं भागा। अब इस साजिश को एक बार इसकी तरफ से बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ये मैम कह रही हैं कि जो है कोई बुजुर्ग या बच्चा डर के बैठ जाए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा डरा नहीं है क्योंकि परिवार पूरा इन्हीं का है। ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट है, इनने तो इनके खिलाफ आवाज उठाई है। तो अब ये आप ही लोग देख लो कितनी बड़ी इस चीज पे वो हो रही है। अरे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं, आप लोगों ने सुना कि कोई बुजुर्ग आदमी जो है पीड़ित थे, जिनको इन लोगों ने निकलने दिया, महाराज जी के किसी भी सेवादार ने निकलने नहीं दिया। तो आपको बता दूं 20 से 25 सेवादार इसी काम पे रहते हैं। कोई किसी की तबीयत खराब है या किसी को अर्जेंट कहीं जाना है, लोकल का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, तो सबको ये लोग निकलने देते हैं। हम लोग खुद बीच में घूमते हैं, जबकि ये लोग हमसे ही मना नहीं करते हैं, काफ़ी पब्लिक से ही मना नहीं करते हैं कभी कभी तो। और बाकी इन लोगों ने इतना बड़ा इसमें ब्लेम दिया। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। जिन्हें नींद प्यारी हो वो NRI चलो, और जिन्हें श्री जी प्यारी हो वो केली कुंज चलो। तो अब जे भैया कह रहे हैं कि महाराज जी ढोल नगाड़े से ना आए, बैंड बाजे से ना आए। तो ये बताइए, महीने में अगर 2 दिन बैंड बाजे बजते हैं तो इनकी नींद खराब हो जाएगी क्या? अगर दिवाली मन रही है किसी भी तरीके की, अब जैसे ये बात तो सत्य है कि 2 दिन बसंत पंचमी इस बार वृंदावन में पड़ी थी और 2 दिन पटाखे चले थे, तो क्या 2 दिन की दिवाली में इन लोगों को दिक्कत होने लगी है? मैंने इस वास्ते में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से SSP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। तो ये दादाजी बोल रहे हैं इनने सभी लोगों को शिकायत लिख डाली, लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि 2 दिन के पटाखे चलने पे इन लोगों ने पोल्यूशन में शिकायत कर डाली है। अभी देख इनको कितना ज्यादा महाराज जी के इस चीज से ये है कि महाराज जी कैसे भी निकलना बंद हो जाए। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, मामला भक्ति का, भक्तों का मामला। चलिए, कम से कम बड़े आह्लादकारियों को तो ये पता है कि ये भक्तों और भगवान का मामला है, तो इनके बीच में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते कि भक्तों को भगवान से मिलने से रोकें। कोई रंगोली बना रहा है तो उन्हें बनाने देंगे, कोई राधा नाम कर रहा है तो उन्हें करने देंगे। अगर किसी को राधा नाम करने से रोकोगे तो किसी का आक्रोश क्यों नहीं बढ़ेगा किसी के लिए भी। उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। तो अब अगर आपको भजन भी अच्छा नहीं लगता तो क्या आपको अजान अच्छी लगती है? आपको स्पीकर पे भजन अच्छा नहीं लग रहा है, भजन को आप कह रहे हैं बंद करिए। अब इतना लाउड स्पीकर तो यहाँ पे बजता नहीं है कि कोई डीजे लेके आता हो, बजाता हो, जिससे सोसाइटी हिल जाती हो। आपके घर में अंदर जो सोसाइटियों के रूम एयर प्रूफ होते हैं उसमें भी आवाज जाती हो, तो ये तो भगवान ही मालिक। भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। तो इनको किसी चीज से दिक्कत नहीं है इन साहिबा मैडम को, लेकिन इस चीज से दिक्कत है कि महाराज जी की दिवाली मन क्यों रही है, महाराज जी का इतना बड़ा काफिला क्यों बढ़ रहा है। ना ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। गए थे, हम दोनों गए थे नीचे, इनके पटाखे 2 दिन से छूट रहे हैं, जैसे दिवाली मन रही हो। तो उसके बाद उनका चेला आके हमको हटा रहा था और लड़ाई करने के पूरे मूड में था। अगर कल को ये हाथापाई हो जाती, मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अब इसमें ये मैडम जो है महाराज जी के सेवादारों के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि उनने इनसे गलत व्यवहार किया या इनको रोका
और फिर ये कह रहे हैं कि इनके पतियों को कुछ हो जाता तो ये क्या करती। तो क्या महाराज जी कोई दहशतगर्द हैं या उनके कोई सेवादार गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे, या कभी आज तक कभी ऐसा हुआ हो? हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा, या किसी और भक्त को लगा हो तो जरूर बताना, लेकिन इन लोगों को तो कुछ और ही लगता है। मतलब कुछ भी हो, लेकिन महाराज जी के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर बोलना है। अगर मीडिया आगे सामने तो कुछ भी बोल दो महाराज। यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। जिस धरा पर राधा नाम गूंज रहा हो, क्या उस जगह पर पशु पक्षी नहीं सो पाएंगे? लेकिन सीधी बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ NRI ग्रीन के ये कुछ सदस्य नहीं सो पा रहे हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं। ये बोल रहे हैं आतंकवाद सा है ये। अगर महाराज जी आपको आतंकवादी लगते हैं तो वृंदावन तो आपको पाकिस्तान लगता होगा। तो इससे बढ़िया आप यहाँ हैं क्यों? अगर आप वृंदावन में निवासी हैं, ब्रजवासी भी हैं, और आप कह रहे हैं हम संत का सम्मान करते हैं, तो कितना अच्छा सम्मान दिख रहा है। आपने कितना अच्छा महाराज जी का सम्मान किया है। आज उनकी तरफ से कोई भी आया था? कोई नहीं, अभी एक लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे, पता नहीं कौन प्रतिनिधि है, बोले आज नहीं होगा। अब उनके आश्वासन का क्या अर्थ मुझे नहीं मालूम। तो जो ये बोल रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि आए थे आश्रम की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आए थे वो मुझे नहीं पता कौन आया था, क्या हुआ था बात, लेकिन ये जरूर पता है कि जब भी इनकी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जो 2 दिन महाराज जी की पदयात्रा हुई थी, 15 से 20 मिनट के अंदर महाराज जी निवास से आश्रम तक पहुंच गए थे। ना कोई ढोल नगाड़ा, ना कोई यहाँ पे स्पीकर था, ना कोई भजन था। उसके बाद भी इन लोगों ने इस वीडियो पे लगातार रहना बंद नहीं किया, जिससे कि जो है महाराज जी ने खुद ही अपनी पदयात्रा बंद कर दी। पदयात्रा के नाम पर ये दूसरे बिहारी जी पैदा हो गए हैं, अपने पैर पुजवाते हैं। तो अब इनने मैन ऐसी टिप्पणी करी है जो आज सीधे बिहारी जी के भक्तों को भी होगी और महाराज जी के भक्तों को भी होगी। वैसे ये कहते हैं कि हम इन लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या सम्मान है? ये तो बिहारी जी का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, ब्रजवासी होते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सी सेवा कर रहे हैं ये। तो अब आप ही लोग ये बताइए कि महाराज जी कैसी सेवा कर रहे हैं और इन लोगों ने महाराज जी के लिए कैसी सेवा करी है। तो जो भी, अब आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर जरूर करिएगा जो इस सभी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है कि महाराज जी ने किस वजह से पदयात्रा बंद करी है। क्योंकि महाराज जी किसी ब्रजवासी का अपमान नहीं चाहते, इसलिए महाराज जी की तरफ से तो यही संदेश आया है कि उनकी तबीयत खराब हुई है। वैसे महाराज जी की तबीयत तो ज़्यादातर खराब ही रहती है, हर दूसरे दिन उनका डायलिसिस होता है। तो जो भी हो, आप लोग अपनी तरफ से एक राय जरूर दीजिएगा। श्री राधा वल्लभ श्रीवंश, राधे राधे।